हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी भाई बहनों को नमस्कार कहता हूं और आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज पर्यावरण का बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जिससे हर एग्जाम में हर बार सी-टेट हो चाहे टेट हो चाहे आपका सुपर टेट हो, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, भरमार आते हैं, काफ़ी अच्छे वेटेज में आते हैं। आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि भारत के पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन है, वो मेन जो आंदोलन है इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं डिटेल में उनको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके पेपर में आपको एग्जाम पास कराने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हो, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरी वीडियो को देखिएगा। बेहतरीन आंदोलन मैंने लिए हैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। कहीं पर से भी पॉइंट आ सकता है, वन लाइनर नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला आंदोलन आपके स्क्रीन पर, और ये रहा पहला आंदोलन आपके स्क्रीन पर। पहला आंदोलन आपके स्क्रीन पर है विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन, ये इस तरीके से मारकाट हुई थी विश्नोई आंदोलन में हैं। ये लोग ऐसे मारे गए थे, बहुत लोगों की हत्या हुई थी उस आंदोलन में। उस आंदोलन के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। आज बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है और बहुत शानदार, आज मज़ा आएगा आपको। बस ध्यान से पढ़िएगा जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, बिश्नोई आंदोलन भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है जिसके अनुयायी राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। श्री गुरु जम्बेश्वर को बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ध्यान से पूछिएगा, बिश्नोई पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग बताएंगे। श्री गुरु जम्बेश्वर जी को बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना गया है। अगला, जिन्हें जम्बोजी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें जम्बोजी जी के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के संस्थापक ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए थे। कितने नियम? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड, हर लाइन में क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाइयों बहनों। पेपर आप शिक्षक बनने जा रहे हो, बहुत देखिए, ऐसे नहीं। कंपटीशन जो पास करता है, जो एक बार सिलेक्शन लेता है, कभी उसका इंटरव्यू देखना वो कितना डीपली पढ़ता है। लेकिन मैं तब भी आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ, ये रट लो। 29 नियम दिए गए थे। बिश्नोई 2 शब्दों से मिलकर बना। यह भी क्वेश्चन आया कि बिश्नोई कितने शब्दों से मिलकर बना है और 2 शब्द कौन कौन से हैं। तो बिश्नोई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? 20 प्लस 9, 20 प्लस 9 अर्थात जो 29 20 प्लस 9 29 हुआ। 29 नियमों का जो पालन करता है, इन्हीं 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। समझ में आया? आज से पहले बताओ, सच बताना, ये चीज़ आपको मालूम थी बिश्नोई का नाम मैं क्यों पढ़ा? मैं पढ़ा रहा हूँ ये वन लाइनर में। देखो, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म छोटा प्लेटफॉर्म से नहीं मतलब होता है। मैं आपको इतने कम, मतलब समझ लो छोटे चैनल होकर भी अभी शुरुआत मैंने की और मैं इतना अच्छा आपको कंटेंट दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका कारण बिश्नोई इसी नाम पड़ा। 20 प्लस 9 29 और 29 से ही इसका पड़ा। ठीक है, अगला, यह प्रकृति पूजकों का अहिंसात्मक समुदाय है। यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ 1700 ईस्वी के आसपास ऋषि सोम जी द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया, क्या बताओगे? ऋषि सोम जी के द्वारा। आगे पढ़िए। उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। विरोध में विश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए। 363 लोग मारे गए। जब इस क्षेत्र के राजा का विरोध और हत्या का पता चला तो वह गांव गए और माफी मांगी जाके राजा ने क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। और उल्लेखनीय है कि यह कानून आज भी मौजूद है। दोस्तों, मजा आ रहा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये था बिश्नोई जी के मतलब बिश्नोई आंदोलन के बारे में। आपने डिटेल में इतना जान लिया। आपको जितनी नॉलेज होगी, एग्जाम में किसी को नॉलेज नहीं होगी, वहां पे अगर ये क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। और आपको देखो, आप बस इतना रटे हो कि बिश्नोई आंदोलन का किस क्षेत्र से, उससे कोई मतलब नहीं है। आप डिटेल में घुसो, किसने शुरू किया, इसका क्या। अगला है आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट, चिपको आंदोलन का भी नाम आपने सुना होगा। कहानी के रूप में आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत बेहतरीन। ठीक है, पढ़िए। यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था जो भारत के उत्तराखंड राज्य से, कहां से शुरू हुआ? उत्तराखंड से। जब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? वनों की कटाई का। उन पर अपना
परंपरागत अधिकार जता रहे थे। सुंदर लाल बहुगुणा नाम से देखिए आ गया, सुंदर लाल बहुगुणा का, सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, नाम याद रखिएगा, सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के नेता थे। पूछेगा सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो आप क्या बताओगे, किस बताओगे, किससे, चिपको, ठीक है। और चंडी प्रसाद भट्ट का भी। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है महिलाओं की भागीदारी है। क्या है, महिलाओं की भागीदारी। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, महिलाएं इसमें देखो पेड़ों से चिपक जाती थी, पेड़ों से चिपक जाती थी, यही चिपको आंदोलन है, यही चिपको आंदोलन है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए, क्लास कैसी लगी, और लाइक कर दो। अगला देखो, अगला आंदोलन है आपका इंपॉर्टेंट सबसे, अपिको आंदोलन। ये भी चिपको आंदोलन जैसे ही है, अपिको आंदोलन, और उसकी डेट क्या, 1983 याद रखोगे, अपिको मूवमेंट ऑफ 1983, ठीक, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। यह आंदोलन भी चिपको आंदोलन की तरह ही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया एक क्रांतिकारी आंदोलन है। यह फिर दूसरे शब्दों में कहे तो उत्तर का चिपको आंदोलन और दक्षिण में एप्को, यानी कि उत्तराखंड में देखो चिपको आंदोलन चला था और इसी का नाम अपिको आंदोलन पड़ा जाके जब ये साउथ में चला, साउथ में यानी दक्षिण में उभर कर सामने आया। यह आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के, ये पूछेगा ये कहाँ चला तो आप कर्नाटक बताओगे, और चिपको वाला कहाँ, उत्तराखंड में चला, ठीक, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। दोस्तों बहुत बेहतरीन, मैंने देखो मेहनत की, इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, इतना शेयर कर दो, इतना प्यार दे दो इस वीडियो को कि मेरी और मोटिवेशन हो के और मैं बेहतरीन इस आपको बनाऊं वीडियो। अगला है, यह आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े का नाम याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू किया गया। तो ये था इस आंदोलन के बारे में। मजा आया, मजा आया दोस्तों, मजा आया तो एक कमेंट कर दो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। अगला साइलेंट घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन के नाम से जाना जाता है, साइलेंट घाटी आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो साइलेंट वैली कहाँ है, केरला में, केरला में, ठीक है, केरला में, ठीक, भारत में केरला में, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी पढ़ लो। देखो केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में यहाँ कुंती पूंछ नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली के निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया, बांध का प्रस्ताव रखा गया। पूछेगा किस नदी में, और पूछा हुआ है तो कुंती पूंछ नदी, ठीक है, ध्यान रखोगे, कुंती पूंछ नदी। केरल सरकार इस परियोजना के लिए बहुत इच्छुक थी, इस परियोजना के लिए केरल सरकार तो बहुत इच्छुक, सरकार हमेशा इच्छुक हो जाती है, वो नहीं उसे पर्यावरण से, लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों ने स्वर गूंजने लगे, मतलब उनका विरोध करने लगे। इनका मानना था कि इससे इस क्षेत्र में कई विशेष फूलों, पौधों और लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित परिस्थिति को भारी हानि नुकसान पहुंचाएगा। दबाव में सरकार को 1985 में, ये भी ध्यान रखना, 1985 में इस राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित करना पड़ा, याद है, 1985 में ही साइलेंट घाटी क्या हो गई, राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो इंपॉर्टेंट आंदोलन, ये है जंगल बचाओ आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट, इससे भी भर भर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे ये देखो जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लो। बहुत मजेदार आज क्लास है, सबसे बेस्ट क्लास मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखो पूरा अंत तक और बिल्कुल छोड़िएगा मत। इस आंदोलन की शुरुआत, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में बिहार से, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई 1980 में, बाद में इस आंदोलन को झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया। देखो शुरुआत हुई बिहार से और झारखंड उड़ीसा तक फैल गया, और 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ के जंगल में बदलने की योजना पेश की। इसी योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी जो थे काबिले एकजुट हुए और उन्होंने अपने जंगल को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन का नाम क्या है, पहले सबसे बताओ ये किस वर्ग के लोगों ने आंदोलन चलाया, तो वहां के आदिवासी लोग, आदिवासी जो कबीले एकजुट होकर उन्होंने आंदोलन चलाया और इसे जंगल बचाओ आंदोलन का नाम दिया। और कई पर्यावरणीय इस आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल और लोकलु भावनवाद कहते हैं, लोकनु भावनावाद कहते हैं, ठीक है। ये था, ये इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला देखते हैं कौन सा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखो ये नर्मदा, इतनी स्कूल इसमें बच्चे सबने भाग लिया था नर्मदा बचाओ आंदोलन में, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं आपकी परीक्षा में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एक बार रोक लीजिएगा, फिर से पढ़िएगा,
यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा, चर्चा का विषय बनाया, जिसने केवल विस्थापित लोगों नहीं बल्कि वैज्ञानिक, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। देखा, बच्चे स्कूल के, सरकारी, प्राइवेट, सभी लोग इसमें भाग लेने के लिए बढ़ गए। यह है क्या आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, इतनी बात समझते हैं। लेकिन 3 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मध्य उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। ठीक, फिर 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई, सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधीश का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद को हल करके परियोजना का कार्य शुरू हो सके। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझे। आगे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने थोड़ी पॉइंट ज्यादा लिए। तो पर्यावरण के लोग थे संबंधी, उन्होंने स्थानीय जो लोग थे उनसे 1985 में हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर इस आंदोलन की ही नेता रही, जिन्हें अरुंधति रॉय, बाबा आमटे, आमिर खान तक की समर्थन मिला। इन बड़े बड़े लोगों का समर्थन मिला मेधा पाटकर को। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और अब है लास्ट आंदोलन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेहरी बांध विरोधी आंदोलन। टेहरी बांध विरोधी आंदोलन, ठीक है, ये देखिए टेहरी बांध आंदोलन है। टेहरी बांध आंदोलन की एक बार टेहरी बांध की पिक देख लीजिए आप। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखो, टेहरी बांध आंदोलन उत्तराखंड में है। टेहरी बांध के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाले एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा अनुमानित ऊंचाई इनकी 260.5 मीटर बांध है। इसके निर्माण की स्वीकृति 1972 में, ध्यान रखोगे डेट, 1972 में योजना आयोग ने दी थी। ऐसा अनुमान लगा कि टेहरी जल विद्युत परिसर ने पूर्ण होने पर यहाँ पर प्रतिवर्ष 620 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक, ये बताया गया, जो दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को बिजली तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना को सुंदरलाल बहुगुणा, नाम याद रखोगे आप लोग, सुंदरलाल बहुगुणा, तथा अनेक पर्यावरणविदों ने कई आधारों पर विरोध किया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा टेहरी बांध के मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार यह बांध टेहरी कस्बे और उसके आसपास 23 गांव को पूर्ण रूप से तथा 72 अन्य गांव को आंशिक रूप से जलम न कर देता। ठीक, जिससे 85,600 लोग विस्थापित हो जाएंगे। मतलब अगर कुछ हुआ इसमें तो इतने लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। और ये आंदोलन था मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन आज कवर करा दिए। अब आपको करना क्या है, RSS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो मज़ेदार अगर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट जरूर कर दो, क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन। जय हिंद, जय भारत।